पर छपे अशोक स्तंभ और इसरो के निशान वाली ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। चांद की सतह पर चंद्रयान की लैंडिंग के बाद से कई तस्वीर तेजी से वायरल हुई, जिसमें एक प्रज्ञान रोवर से जुड़ी ये तस्वीर भी थी, जिसमें उसके पहिए के निशान को दिखाया गया। लोग बिना सच्चाई जाने उसको तेजी से शेयर कर रहे थे। हालांकि ये फोटो फर्जी है, इसका चंद्रयान 3 से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन ये पूरी तरह झूठ भी नहीं है। रोवर के पिछले पहिए पर अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो जरूर है, लेकिन अभी तक स्पेस एजेंसी ने ऐसी कोई फोटो नहीं जारी की। चांद पर लैंडिंग के करीब 2.5 घंटे बाद ही प्रज्ञान विक्रम लैंडर से बाहर आया। धूल के पूरी तरह खत्म होने के बाद प्रज्ञान को इसरो ने विक्रम से बाहर निकाला और इसके साथ ही चांद पर भारत के निशान को छोड़ना शुरू किया। प्रज्ञान के टायरों को इस तरह से बनाया गया है कि अपनी इस यात्रा के दौरान प्रज्ञान चांद पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान उकेरेगा। अब असली मिशन शुरू होगा और विक्रम और प्रज्ञान मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव का हालचाल बताएंगे। इसरो के मुताबिक रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर आ गया है और अब ये चांद पर अपनी यात्रा शुरू करेगा। प्रज्ञान के पहिए को इस तरह से डिजाइन किया गया कि जब ये चांद की सतह पर भ्रमण करेगा तो उसकी सतह पर इसरो और अशोक स्तंभ के निशान छोड़ता जाएगा। हालांकि इससे जुड़ी कोई तस्वीर इसरो ने अब तक जारी नहीं की है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि वो जल्द होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान काफी धूल उड़ने लगी। वहाँ गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से पृथ्वी की तरह वहाँ जल्दी धूल नीचे नहीं बैठती। इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले धूल के बैठने का इंतजार किया और फिर रोवर को नीचे उतारा। अगर उसको लैंडिंग के तुरंत बाद ही उतार दिया जाता है तो उसके कैमरों पर धूल जमा हो जाती है और रोवर में लगे उपकरणों को भी नुकसान हो सकता था। रोवर को मिशन पूरा करने में समस्या हो सकती थी, इसलिए हर बात का ध्यान रखते हुए प्रज्ञान को बाहर निकाला गया। रोवर प्रज्ञान चांद पर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ेगा। वहाँ कैमरों की मदद से चांद पर मौजूद चीजों की स्कैनिंग करेगा और जानकारी जुटाएगा। प्रज्ञान मौसम का हाल पता करेगा। रोवर में इस तरह के पेलोड लगाए गए जो चांद की सतह के बारे में बेहतर ढंग से जानकारी दे सकेंगे। रोवर वहाँ IONS और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा के बारे में भी जानकारी देगा। अब प्रज्ञान 14 दिन तक चांद पर रहकर स्टडी करेगा और डेटा कलेक्ट करके लैंडर विक्रम को भेजेगा। और अपनी इस यात्रा के दौरान रोवर प्रज्ञान वहाँ पानी की खोज, खनिज की जानकारी, भूकंप, गर्मी और मिट्टी की स्टडी भी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।